नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। हमारे दोस्तों का भी हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर महेंद्र खरड़िया, सहायक आचार्य। आज हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे ग्राम विकास अधिकारी की विज्ञप्ति जारी। ग्राम विकास अधिकारी की विज्ञप्ति जारी कर दी गई है और इस पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो विस्तृत चर्चा इस पर होगी कि कितने पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, योग्यता क्या है और इसमें आप किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं और इसके फीस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। तो ज़्यादा समय आपका नहीं लेते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, ग्राम विकास अधिकारी की विज्ञप्ति जारी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 3896 ग्राम विकास अधिकारी वीडियो के पदों पर नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन्हें ग्राम सेवक भी कहते हैं। पहले इस पोस्ट का जो नाम था वो था ग्राम सेवक। अब इस पोस्ट को जो नाम है वो चेंज कर दिया है और ग्राम विकास अधिकारी इसकी नया पद नाम इसका नोटिफिकेशन में जारी कर दिया है। सामान्य वर्ग के लिए 3222 और अनुसूचित जाति के लिए इसमें जो पद हैं वो 674 पद हैं। भर्ती की प्रक्रिया के लिए 8 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है और इसकी परीक्षा की जो डेट दी गई है वो अगले साल फरवरी है। ये देखिए, ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती 2021। ग्राम विकास अधिकारी के जो पद हैं 3222, गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र हैं 674, कुल 3896। ये पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और ये जो पद आमंत्रित किए गए हैं वो ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग के लिए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 और राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय व चतुर्श्रेणी सेवा भर्ती और सेवा की अन्य शर्तों के नियम 2014 के अंतर्गत पदों पर भर्ती हेतु एक निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसकी जो महत्वपूर्ण बात है जिसको आपको पूरा ध्यान रखना है वो है चयनित अभ्यर्थियों को जिले का आवंटन। आप जब फार्म भरेंगे उस फार्म में आपको जिले का पद स्थापन चाहते हैं, उसका वरीयता आपको प्राथमिकता के आधार पर जिलों का चयन करना है। तो देखिए, पूरा ध्यान से आप इसको भरेंगे क्योंकि अंतिम चयन होने के बाद जो आपने ऑनलाइन आवेदन भरते समय जिलों का प्राथमिकता क्रम निर्धारित किया था उसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा। आपको उसी के अनुरूप मेरिट के आधार पर पोस्टिंग दी जाएगी, यानी इसमें कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अतः जिलों का क्रम जब आप भरें, वरीयता जब हम भरें, तो इसमें क्या करना है, पूरा ध्यान से आपको इसमें भरना है। देखिए, बोर्ड द्वारा रिक्त पदों के अंतिम चयन सूची ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग को उपलब्ध करवाई जाएगी और अभ्यर्थियों ने जिला जो आवंटन का प्राथमिकता क्रम तय किया है उसको मेरिट के हिसाब से प्राथमिकता मेरिट कम प्रेफरेंस के अनुसार किया जाएगा। जिन विद्यार्थियों ने जिलों का प्राथमिकता क्रम का कोई उल्लेख नहीं किया है तो उन्हें ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग द्वारा इसका चयन वो करेंगे। अब इसकी बात कर लेते हैं कि इसकी पात्रता क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या है। देखिए, स्नातक या सरकार द्वारा उसके समतुल्य घोषित अर्हता, आपको स्नातक डिग्री ग्रेजुएशन आपको पास होना चाहिए और ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन के इक्वल। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के नियंत्रणाधीन डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रीडिटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित ओ लेवल या उच्च स्तर का सर्टिफिकेट चाहिए, या
आपके पास व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय परिषद नेशनल काउंसिल या राष्ट्रीय परिषद स्टेट काउंसिल के अधीन आयोजित कंप्यूटर ऑपरेटर्स एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट COPA और डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर DPCS कोर्स का आपके पास प्रमाण पत्र हो, या भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा हो, या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा हो, या राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के नियंत्रणाधीन वर्धमान महावीर खोला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा आयोजित राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी RSCIT कोर्स का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। यानी आपके पास एक प्रमाण पत्र जो मैंने बताए थे, इनमें से कोई भी प्रमाण पत्र आपके पास हो, और ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन के इक्वल आपके पास कोई डिग्री है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसके साथ एक देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का आपको ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान आपको होना चाहिए। परंतु ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग की अधिसूचना जो जारी की गई थी 29/1/2021 के अनुसार नियम 286 में संशोधन कर परंतु जोड़ दिए। ये है जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा यानी BA BCom BSc भाग 3rd की परीक्षा में शामिल हो रहा है या उपस्थित होगा, वो इन नियमों में उल्लेखित पद के लिए शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता है या सीधी भर्ती के लिए ग्राम विकास अधिकारी पद के लिए आवेदन के पात्र होंगे, लेकिन उसे उपयुक्त चयन एजेंसी को अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों चरणों के माध्यम से चयन किया जाता है, और साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है। इसके साथ आपको ये परंतु जैसे मैंने बताया था, इसमें लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां केवल लिखित परीक्षा या केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाना है, जैसा भी मामला हो, नोट आपको ध्यान में रखना है। ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में ऐसे अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं जो ग्राम विकास अधिकारी भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता कंप्यूटर योग्यता के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले हैं या हो रहे हैं, परंतु ग्राम विकास अधिकारी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक कंप्यूटर योग्यता ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती परीक्षा से पूर्व अर्जित करना अनिवार्य है। जो ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा की डेट है उससे पहले आपको ये योग्यता हासिल करनी है, अन्यथा ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा के बाद शैक्षणिक योग्यता और कंप्यूटर की जो योग्यता है वाले अभ्यर्थी इसके लिए पात्र नहीं होंगे। परीक्षा के पैटर्न की बात करें तो ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा का प्रश्न पत्र है वो अधिकतम 100 अंकों का होगा और मल्टीपल चॉइस यानी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। इस दौरान अभ्यर्थी को OMR शीट में ऑफलाइन परीक्षा देनी होगी। नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी और हर गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक आपके काटे जाएंगे और अभ्यर्थियों को पास होने के लिए न्यूनतम 40% अंक अनिवार्य रूप से लाने होंगे। उसके बाद ही कट ऑफ सूची जारी की जाएगी, यानी आपको न्यूनतम 40% अंक तो लाने होंगे। इसके बाद में बात कर लेते हैं कि परीक्षा की शुल्क क्या रहेगी। और आवेदन आप ई-मित्र या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भर सकते हैं। सामान्य और क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के जो आवेदक हैं उनको 450 रुपये रहेगी। सामान्य राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर आवेदक 350 रुपये और समस्त विशेष योग्यजन तथा राजस्थान के SC ST के विद्यार्थी 250 रुपये। कार्मिक विभाग के प्रपत्र संख्या पे
के कोष्टक में 3 कार्मिक के 2/18 दिनांक 2/5/2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे विद्यार्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय है वो 2.5 लाख रुपए से कम है, उसमें SC ST के समान ही परीक्षा शुल्क यानी 250 रुपये ही दे होंगे। आपकी अगर आय 2.5 लाख से कम है तो आपको 250 रुपये देने होंगे, बाकी सब 450 रुपये। और नॉन क्रिमिनल और अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमज़ोर 350, SC ST 250 रुपये इसके लिए आवेदन शुल्क आपकी लगेगी। और आपकी आयु की जो गणना जब की जाएगी तो 1 जनवरी 2022 को आपकी 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर आपकी हो चुकी हो और 40 वर्ष से आप अधिक नहीं हो, परंतु जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई है, यदि कोई आवेदक उस भर्ती की दृष्टि से पात्र है तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा, किंतु ये छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। स्पष्टीकरण ये है कि ग्राम विकास अधिकारी भर्ती का आयोजन वर्ष 2016 के बाद नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु में 3 वर्ष की और छूट दी जाएगी। और इसके साथ SC ST OBC अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ष के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। सामान्य वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। और SC ST और OBC MBC और EWS की महिलाओं को और जो अभ्यर्थी हैं उनको 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। और इसके साथ साथ भूतपूर्व जो आपके ऊपरी उल्लेखित सीमाओं में ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जो उनकी दोष सिद्ध होने से पूर्व किसी पद पर अधिष्ठायनी आधार पर पंचायती समितियों ऊपर जिला परिषदों के अधीन सेवा कर चुके हैं और उन नियमों के अधीन नियुक्ति के वो पात्र होंगे। कैडेट प्रशिक्षण को उनकी वास्तविक आयु से उतना समय घटाने की अनुमति दी जाएगी जितना समय उन्होंने NCC की सेवा में बिताया है, यदि परिणाम स्वरूप उनकी आयु उपयुक्त निर्धारित अधिकतम आयु 3 वर्ष से अधिक उनकी नहीं होगी। जो व्यक्ति किसी पंचायत समिति या जिला परिषद के अधीन अस्थायी नियुक्ति के समय विहित आयु सीमा के भीतर थे, उन्हें के लिए ऊपरी सीमा पंचायत समिति जिला परिषद के अधीन उनके द्वारा की गई सेवा की काल अवधि तक शिथिल होगा। सेना से मुक्त होने के बाद जारी किए गए आपातकालीन कमीशन अधिकारी और शॉर्ट सर्विस कमीशन के अधिकारियों को व्यक्तियों के मामले में निर्धारित आयु सीमा माना जाएगा, भले ही वे आयु प्राप्त कर चुके हो और चयन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होंगे। 1971 भारत पाक के युद्ध के दौरान पाकिस्तान से वापस आए व्यक्ति के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी और भूतपूर्व सैनिकों के मामले में अधिकतम उनकी आयु होगी वो 50 वर्ष होगी। पंचायतों के सचिवों के रूप में पहले से कार्य कर रहे व्यक्तियों के लिए आयु सीमा 3 वर्ष की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए पंचायत समिति के रूप में की गई कार्य अवधि तक शिथिल होगी। विधवाओं और परित्यागिता महिलाओं के लिए कोई आयु सीमा नहीं होगी, लेकिन विधवा महिलाओं के मामले में उसे सक्षम प्राधिकारी से पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और परित्यागिता महिलाओं के मामले में उन्हें परित्यागिता विवाह का जो साक्ष्य है वो प्रस्तुत करना होगा। तो ये आयु सीमा के अंतर्गत आपकी ये छूट रहेगी। आप अपनी योग्यता, आपके जो वर्ग है, कैटेगरी है, उसके अनुसार इसमें आवेदन करने से पूर्व आप इसमें आयु सीमा ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि आयु सीमा बहुत महत्वपूर्ण स्थान इसमें रखती है। SC ST OBC सबसे पहले तो बात यह है कि 18 वर्ष न्यूनतम है और अधिकतम आपकी 40 वर्ष है, और फिर कैटेगरी वाइज आपको इसमें शिथिलता प्रदान की गई है। इसके बाद में आपको अपने जो प्रमाण पत्र हैं उसको आपको किस तरीके से तैयार करने हैं। आवेदक को विशेष वर्ग जिसमें SC ST OBC और अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर, उत्कृष्ट खिलाड़ियों को लाभ तभी दे होगा जब परीक्षा घोषित
परिणाम में उत्तीर्ण घोषित होने पर मूल दस्तावेजों से उनकी पात्रता की जांच कर ली जाएगी तथा दस्तावेज सही पाए जाने पर अतः पात्रता जांच हेतु जो दस्तावेज आपको सुनिश्चित करने हैं उसमें जाति प्रमाण पत्र जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिया हो, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र में निवास स्थान और क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर की प्रविष्टि सही और पूर्ण रूप से भरी हुई हो। अति पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र में नियमानुसार निम्नतम जारी किया हुआ आवश्यक है। ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग का निम्नतम प्रमाण पत्र जो नियमानुसार माता पिता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिलाएं आवेदकों को नियमानुसार माता पिता की आय के आधार पर जाति प्रमाण पत्र विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा निर्धारित शुल्क के अभाव में ऐसे आवेदन अस्वीकार किए जाएंगे। पति के आय के आधार पर जारी किए गए जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के अभ्यर्थियों को नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में इनकम एंड एसेट्स सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमिलियर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा, अतः अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पर सामान्य आवेदक के रूप में आवेदन वहाँ पर करना है। SC/ST के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की अंतिम तिथि की दिनांक के पूर्व का जारी होना चाहिए, अन्यथा अंतिम तिथि के बाद जारी किए गए प्रमाण पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की जो विवाहित महिला आवेदक है उनको भी उनके माता पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण पत्र विस्तृत आवेदन पत्र जारी करना होगा, अन्यथा उनका उस वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। शैक्षणिक योग्यता, आयु, विवाहिक स्थिति, परित्यागिता, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, विशेष योग्यजन, चरित्र तथा अन्य आवश्यक मूल दस्तावेज आपको सत्यापन के समय प्रस्तुत करने होंगे। तो ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए और आप इसमें आवेदन है वो ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आप ई-मित्र के माध्यम से भी कर सकते हैं और जन सुविधा केंद्र CSC के माध्यम से भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद और अग्रिम शुभकामनाएं कि आप इसमें सफल हों। तो आवेदन करते समय आप इन सभी बातों का पूरा ध्यान इसमें रखेंगे तो आपका बहुत फ़ायदा इसमें होगा और आप अच्छे से तैयारी करके इसका एग्ज़ाम दें ताकि आपको इसमें सफलता मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।